तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के सामने हाजिर हूं बहुत ही पावरफुल सेशन के साथ, जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के स्कोर कार्ड्स। जी बिल्कुल, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में हमने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 पेपर ऐसा ही आएगा, यानी कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मैंने आपसे कराया था। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे टाइप का लेवल या फिर ऐसे टाइप के पैटर्न का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है तो उसमें हमें 30 प्लस का टारगेट 20 मिनट्स में कैसे अचीव करना है। उसमें मैंने हर क्वेश्चन के प्रॉपर एग्जामिनेशन अप्रोच जो है, यूनिक यूनिक टेक्निक्स जो है वो आपके साथ डिस्कस किया था, जिससे कि आप कम से कम समय में एक एक सवाल बना सकते हैं। और अगर आप कम समय में सवालों को बनाते हैं तो आप कैसे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ले सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस सेशन को मैक्सिमम बच्चों ने देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3 डेज पहले ही ये सेशन लिया था और मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं। तो इसके साथ एक और डाउट आपके दिमाग में घर कर गया कि सर आप बात कर रहे हो कहां 30 प्लस का, हम तो यहां 2025 के बीच में अटके हुए हैं। और सर एक और बात भी कहना चाहता हूं, 2025 से दुख नहीं है सर, मैं क्वांट में एक बहुत ही अच्छा एबव एवरेज एक डिसेंट स्टूडेंट हूं। मतलब मेरा क्वांट अच्छा है, स्ट्रेंथ है, बट स्टिल 20 मिनट्स में मैं इसी आंकड़े के अंदर झूल रहा हूं 20 से 25, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो सर क्या कुछ मैं कर सकता हूं जैसे कि मैं 30 प्लस का या फिर इससे थोड़ा ऊपर का और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स में ले सकूं। मैंने कहा आपको कुछ और नहीं करना। अगर आप वाकई में मॉक्स में 20 और 25 के बीच में 20 मिनट्स में स्कोर कर रहे हो, इट्स ए गुड स्कोर। व्हाई? बिकॉज आप सभी को पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखा होगा, मैंने आपको हर पेपर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया है, तो आपका जो रियल एग्जामिनेशन का लेवल है उससे मॉक टेस्ट का लेवल काफी ज्यादा हायर साइड पे रहता है। और मैं इसमें मॉक्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। मॉक्स हो या फिर एजुकेटर्स हो, वो कोशिश करते हैं कि आपको वोस्ट के लिए रेडी करें, क्योंकि वाकई में क्या होता है ना, जो एक्चुअल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है उसको अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देखोगे तो उसका लेवल इजी रहेगा, बट सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देखोगे तो आपको मॉडरेट लगेगा। अगर बाहर वो क्वेश्चन मॉडरेट तो बाहर वो क्वेश्चन अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो क्वेश्चन हायर लेवल का है। और अगर बाहर एक क्वेश्चन हायर लेवल का है तो एग्जामिनेशन के अंदर वही क्वेश्चन देखोगे वो जिंदगी में कभी बनेगा नहीं, या फिर वेरी हाई वेरी टफ आपके कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में इतने ज्यादा बच्चों के साथ एक वाकई में जो रियल एग्जाम है वो दे रहे हो, मतलब अब ये कोई मॉक नहीं है कि 2-3 नंबर कम आ गए तो चलेगा या 2-3 नंबर बढ़ गए तो चलेगा, ये एक्चुअल एग्जाम है। वहां आपका दिमाग बहुत बहुत डिफरेंट थॉट्स के साथ जूझता रहता है कि क्या होगा अगर ये पेपर भी नहीं हुआ तो इस बार भी फेल हुआ, इतने सारे बच्चे हैं, कौन कितना मेहनत करता है, मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो ये सारे के सारे ओवर थिंकिंग की वजह से प्रेशर बढ़ता है, पैनिकनेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ता है। ये सब चीजें जो है ना, उनका काम सिर्फ एक है कि आपके एफिशिएंसी को कम करें और आपके परफॉर्मेंस को कम करें, और एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के साथ आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसको कम करें। तो इसलिए वही चीज होता है कि रियल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बाहर आके इजीली सॉल्व हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं होते। समझ रहे हो ना इस प्रोसेस को? इसीलिए मॉक्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। मॉक्स 2 लेवल ऊपर चलते हैं, हम भी एक आध लेवल कभी कभार ऊपर चलते हैं, जिससे कि आप पोस्ट के लिए रेडी हो, वो आपको एक्चुअल एग्जाम वाइब, एग्जाम फील दे। तो आपको बस एक चीज करना है कि अगर आप रियल एग्जामिनेशन में ओवर थिंकिंग ना करके सीधा सीधा अपने पैनिकनेस वगैरह चीजों को दूर करके अगर आप काम और कंपोज होकर हर क्वेश्चन को आराम से टैकल करोगे, तो इतना मेरा यानी कौशिक मोहंती का आप सभी से वादा है कि अगर आप 20 से 25 नंबर के अंदर झूल रहे थे तो आप 25 से 30 यानी कि एक 4 to 5 मार्क्स का आप जो है गारंटेड एनहेंसमेंट कर सकते हो। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है, लेकिन उसको अगर आप और बूस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है वो चीज मैं दिखाऊंगा। और ये चीज मैं दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें स्कोर किए हैं। अगर मैं स्कोर नहीं करता तो मेरे पास कोई राइट नहीं होता आपको ये सब गाइड करने का। अगर मैं खुद 20 नंबर लाऊं और आपको बोलूं कि 30 प्लस ऐसे लाया जाएगा, कोई सेंस बनता है इस बात का? तो अगर मैं अपने स्कोर कार्ड की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको अपना आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं। ये मेरा आरआरबी क्लर्क का जो स्कोर कार्ड है वो साल 2022 का है, और ये मेरा लास्ट पेपर था। ये मेरा सबसे लास्ट क्लरिकल पेपर था क्योंकि उसके बाद मेरा और एज क्राइटेरिया क्लरिकल कैटेगरी के लिए फिट नहीं हो रहा था। इसमें मैंने 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया है। ये उससे पहले वाला है साल 2021 में, यहां पे भी मैंने क्वांट में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया है आरआरबी क्लर्क की मैं बात करूं तो। और आप लोग भी आरआरबी क्लर्क में आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा लेवल नीचे रहता है। ये चीज दिखाने के बाद शायद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, हाँ भाई सर ला पा रहे तो हम भी ला पाएंगे। लेकिन जो असली खेला है, जब हम 30 प्लस का बात करें, क्लरिकल में तो 40 भी अटेनेबल है, जो हम 30 प्लस का आंकड़ा देते हैं वो हम आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के लिए देते हैं। आरआरबी पीओ में ये मेरा 2021 का स्कोर कार्ड है और उसमें मेरा स्कोर है 38.75 क्वांट में। आरआरबी पीओ में साल 2022 में जो मेरा स्कोर है वो है 37। और हाँ, एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे स्कोर कार्ड्स आप
देख सकते हो आप जब YouTube पे सर्च करोगे कि आरआरबी पीओ स्कोर कार्ड बाय कौशिक मोहंती या करियर डिफाइनर, आरआरबी क्लर्क स्कोर कार्ड बाय कौशिक मोहंती करियर डिफाइनर, तो जिन जिन पर्टिकुलर ईयर में, जिन जिन पर्टिकुलर डेट में आपके स्कोर कार्ड पब्लिश हुए हैं लाइव, वहां पे मैंने आपके साथ ये स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है। तो कोई भी इसमें टैंपरिंग नहीं है, वो चीज भी आप चेक कर सकते हो, उसका ऑथेंटिसिटी भी आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं इन एग्जाम, जो अभी तक मैंने स्कोर कार्ड देखा है वो एक्चुअल मैटर नहीं है, मैटर है पिछले साल यानी कि साल 2024 का आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड। सर उसका क्या स्पेसिफिक रीजन कि 2024 का ही स्कोर कार्ड में इतना इंटरेस्ट आपको है? क्योंकि 2024 एक ऐसा साल है जहां पे आरआरबी में आपके सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड किए गए थे। उससे पहले तो आपके पास फुल टाइम था। तो फुल टाइम में मैं जब 38.75 स्कोर कर रहा हूं या 37 स्कोर कर रहा हूं, तो मैं तो बोल दूंगा कि मैं तो 5 मिनट में किया हूं, आपको क्या पता 7 मिनट में किया हूं, आपको नहीं पता 12 मिनट में किया हूं, तो वो चीज तो बोला जा सकता है। बट जब मैं 2024 का स्कोर कार्ड आपको लिखा है और उसमें अगर इसको मैं शायद और जूम कर पाऊंगा क्या, एक सेकंड में दिखा देता हूं, आपको दिख रहा है क्या कैसे बड़ा होगा? शायद ये और बड़ा नहीं होगा, 100% फुल है, तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा 31.5 मैंने क्वांट में स्कोर किया है, या फिर आप 2024 का डायरेक्ट स्कोर कार्ड भी देख सकते हो। और रीजनिंग में मैंने 25 मिनट में 30 स्कोर किया, ओवरऑल मैंने 61.5 स्कोर किया है। तो ये चीज एक्चुअल खेला है, जो आपकी प्रमाण है कि वाकई में 20 मिनट्स में 30 प्लस, मैंने तो 31.5 स्कोर किया है, 30 प्लस तो लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सर आप अपना जो जेन्युइन स्ट्रैटेजी है वो मेरे साथ थोड़ा शेयर करो, क्या पता वो मेरे काम आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या यूनिक है वो चीज एक बार देख लो। मैं हमेशा ये चीज बताता हूं, अगर आप मेरे पुराने रिपीटर स्टूडेंट है तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आप पुराने स्टूडेंट नहीं है तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट खेला जो है वो खेला है सीक्वेंस का, वो खेला है सीक्वेंस का। जब मैं क्लरिकल की बात करता हूं वहां पे भी मैं सीक्वेंस ही फॉलो करता हूं, मैं तो सीक्वेंस फॉलो करता हूं, बट मैं आपको वहां पे फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि जब क्लरिकल का बात आता है तो क्लरिकल का लेवल इतना लो होता है कि आप सीक्वेंस में जाओगे तो आपके 17 मिनट्स में भी पेपर खत्म हो जाएंगे, और अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे डायरेक्ट आओगे तो शायद 1-1.5 मिनट अधिक लगेगा। सीक्वेंस इज ऑलवेज हेल्पफुल, सीक्वेंस इज ऑलवेज हेल्पफुल, मतलब गारंटी है अगर आप सीक्वेंस के साथ जाओगे तो 70, और अगर आप डायरेक्ट जैसा डिस्प्ले किया गया वैसे जाओगे तो आपको 90, मतलब 40 आउट ऑफ 40 आप जैसे भी जाओगे स्कोर कर सकते हो, टाइम आपका बचेगा। लेकिन आपके जब पीओ एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो वहां सीक्वेंस का बेनिफिट कैसे? सर एक छोटा सा शायद आपने एरर बोल दिया। मैंने कहा क्या? आपने सर कहा सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस जैसा आप कहोगे वैसा जाओगे तो आपको 17 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा, उससे पहले। लेकिन जब आप प्रॉपर सीक्वेंस नहीं जाओगे और पूरा का पूरा मतलब जैसा एग्जामिनेशन दे रहा है डिस्प्ले वैसे जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम। सर ऐसा कैसे? आप चुन चुन के करोगे तो आपको सिलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं। क्यों? वहां खेला होता है प्रेशर रिलीजिंग का। सीक्वेंस का सबसे बड़ा काम जो है वो है प्रेशर। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि प्रेशर एक चीज है जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, हाँ या ना? मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर खुद को काम कंपोज रख के प्रेशर लेस कर दो, प्रेशर फ्री कर दो, आपके स्कोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो मेन खेला प्रेशर हैंडलिंग का है, तो सीक्वेंस आपका प्रेशर हमेशा रिलीज करता रहता है। कैसे? अगर मैं सीक्वेंस कहूं तो सबसे पहला सीक्वेंस मेरा होगा क्वेश्चन जो स्पीड मैथ्स के आए हैं उनको सॉल्व करना। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 10 और एवरेज पे आपको 12 क्वेश्चंस तो यहां से मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे सीक्वेंस में स्पीड मैथ्स को जाना है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड मुझे कहां जाना है? मैं तो अरिथमेटिक को चला जाऊंगा, बट मैं एक एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू ना देखे अगर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, आपका अरिथमेटिक से ज्यादा कॉन्फिडेंस डीआई में होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा मेरे यहां पे जो स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी, उससे थोड़ा आपको यूनिक, मतलब थोड़ा बेहतर स्ट्रैटेजी आपके लिए बता रहा हूं कि आप डीआई जाइएगा। कौन सा? एक सेट का डीआई। कौन सा सेट? जो आपका इजी हो, क्योंकि आप अगर आपके शिफ्ट में अगर 2 डीआई भी है तो एक उसमें इजी, एक आपका मॉडरेट, और अगर आपके पास 3 डीआई भी है ना, अगर उसमें 3 डीआई होगा तो मैक्स एक कैसलेट चला जाएगा। कैसलेट को तो बाकी 2 डीआई के साथ, सेट के साथ कंपेयर ही मत करो। तो उन दोनों में भी एक इजी एक मॉडरेट ही रहेगा। कैसलेट डिपेंड करता है बाकी अरिथमेटिक क्वेश्चंस के साथ वो कैसा बैलेंस बनाता है, लेकिन एक इजी एक मॉडरेट डीआई आपको मिलता है। तो जो इजी क्वेश्चन, इजी डीआई है उसको पिक करना है। थर्ड, आपको जाना है एरिथमेटिक, थोड़ा ट्रैवल करना है और एरिथमेटिक में सिलेक्ट करके यहां पे जो इजी वाले क्वेश्चंस है उनको पहले कर देना है, जो आपको गारंटीड, या फिर जो आपका स्ट्रेंथ है, या जहां देख रहे हो कि एक लाइन का क्वेश्चन है और जहां पे फील आ रहा है प्रैक्टिस के साथ कि ये क्वेश्चन तो इजी है, ये तो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में डेली बेसिस पे आता है, हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, तो उन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको सिलेक्ट करके खाना, और उसके बाद आप लोग आना अपने डेटा इंटरप्रिटेशन पे। उसके बाद आप लोग आना अपने डेटा इंटरप्रिटेशन, कौन सा? जो सेकंड सेट है।
या फिर आप अगर प्रो बन चुके हो तो आप अपने कैशलेट जो भी है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से टाइम बचेगा नहीं बचेगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से जाना, लेकिन इतना तक आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। अब मैं एक बार बता देना चाहता हूं इसका एडवांटेज क्या है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम स्पीड मैथ्स ना करके उल्टे अगर मैं एरिथमेटिक से आ जाता और पहला ही क्वेश्चन या दूसरा ही क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होता, मैं अटक जाता कोई भी रीजन की वजह से, या तो उसके यूनिक लैंग्वेज की वजह से, या फिर मेरे पुअर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर मेरे कोई सिल्ली मिस्टेक की वजह से, कोई भी मेथड हो, कोई भी मिस्टेक हो, जिसके वजह से अगर आपसे ये क्वेश्चन ना बना, तो घड़ी का जो कांटा है ना वो टिक 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 जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना तो आपका प्रेशर बहुत बना देगा। 3-4 मिनट या 2-3 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको वहीं से फील आएगा कि मैं तो हार ही गया, ये जंग में हार चुका हूं, और माइंड में वही चीज प्रेशर रिलीज करने की जगह प्रेशर बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे स्पीड मैथ्स, तो स्पीड मैथ्स में आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे रॉन्ग नंबर क्यों ना हो। हमें बच्चों को डर लगता है कि रॉन्ग नंबर सर अगर आ गया, लकी हो तुम लोग। अगर मिसिंग सीरीज आएगा तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में डबल डिफरेंस तक जाना पड़ेगा, लेकिन जब रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सिंगल डिफरेंस में ही बन जाएंगे। तो ये मैच्योरिटी तब आता है जब आप बहुत अच्छे खासे प्रैक्टिस करते हो। तो पहले सेट में चीजें ना बहुत इजी, जो एग्जाम लेवल का आप क्वेश्चंस देखे हो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, हम तो डरे हुए हैं मॉक्स के। मॉक्स में वो क्या देता है, कभी स्क्वायर देता है, कभी क्यूब देता है, नंबर को जोड़ के उनका स्क्वायर कर देता है, वो तो कुछ भी कर रहा है, बट रियल एग्जाम तो रिलेवेंट ही है ना, जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल फिजिबल है वो वही चीज देता है ना। तो यहाँ पे आप कभी नहीं अटकोगे, और ये 10-12 मार्क के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको 5 से 6 मिनट मोर देन इनफ होंगे। और दूसरा चीज, अगर आप स्टार्टिंग सीक्वेंशियली जाओगे, 3-4 एरिथमेटिक क्वेश्चन आ गए, और 3-4 मान के चलो उस पूरे पेपर के सबसे लेंदी क्वेश्चन से, और आपने उसी को ईगो पे लेके कर लिया, हर क्वेश्चन में 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसा करके, अगर मैं 2.5 मिनट के 2 क्वेश्चन, तो 5 मिनट में अगर मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? 5 मिनट में 4, दिमाग रेशियो डाल देगा, अरे ऐसे तो 20 मिनट में मैं सिर्फ 16 ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, कहां 30 प्लस कहां 16। एक्चुअली में बाद में स्पीड मैथ्स है, जैसे बोलते हैं ना बाबू भैया बंगला है, लेकिन उस टाइम पे आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा, बाबू भैया अभी भी बंगला है, बंगला है, कोई नहीं बोलने वाला होगा। आपका दिमाग वही बेकार का रेशियो डाल के बैठा होगा कि यार ऐसे में तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितना आप जल्दी इन चीजों को कवर अप कर लोगे स्पीड मैथ्स के 5-6 मिनट में 10-12, तो वहां पे आपको क्या फील होगा कि 5-6 मिनट में 10-12, ऐसे में तो भाई 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सारे के सारे उड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में वो 1.5 मिनट वाले क्वेश्चन हैं। इस बार वो है, लेकिन आपका दिमाग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब जाएगा तो चीजें करने में इजी होगा आपके लिए, और आप कहीं ज्यादा टाइम के लिए अटकोगे नहीं, स्टक नहीं होगे, कॉन्फिडेंट मैनर में आप पेपर को ट्रैवल करोगे, और कॉन्फिडेंस से जब आप टैकल करोगे तो आपसे सारे चीजें बनते जाएंगे। तो ये प्रेशर रिलीजिंग का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, और वो सेम चीज यहां पे भी आप एक बार लागू करके देखो, चाहे क्लरिकल का क्वेश्चन हो, सीक्वेंशियली जा रहे हो, आपके पास सामने क्वेश्चन आ गया एक प्रोबेबिलिटी का, एक मेंसुरेशन का, थोड़ा घुमा के, आप तो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन में वैसे भी आपका बत्ती गुल है, तो उनको पकड़ के बैठ गए कि स्क्वायर का ये क्या फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का ये क्या है, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज है वहां पे आपका फिर पैनिकनेस, प्रेशर वो आ जाएगा। तो इसलिए बाद में तो क्वेश्चन स्पीड, इसमें जब आप पहले 2-3 क्वेश्चन के बाद देखोगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डायरेक्ट मिलेंगे, जो एक एक क्वेश्चन 10-12 सेकंड में वर्बल भी होगा, बट वो बंगला है कौन याद दिलाएगा, कोई नहीं। इसीलिए जब आप सीक्वेंस में जाते हो तो बेनिफिट है, लेकिन क्लरिकल में ये चीज मैंडेटरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर आप पेपर ट्रैवलिंग करके भी जाओगे, जिस प्रकार से भी करोगे, इफ यू हैव पोटेंशियल, देन आप इस पेपर को जैसे भी ट्रैवल करो आप कर लोगे, खत्म। लेकिन ये नहीं होगा, बिकॉज पीओ क्वेश्चंस में थोड़े इनडायरेक्ट और लॉजिकल चीजें वो देता है, क्लर्क क्वेश्चन में वो चीजें डायरेक्ट देता है। तो ये है मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट, जो कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने मॉक्स में इस चीज को एक बार अप्लाई करके देखिए, और आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, और मिला कि नहीं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा। बाकी इसके साथ साथ जो और चीजें हैं वो तो मैं आप लोगों को हर दिन शेयर करते रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रोच और टेक्निक्स और शॉर्टकट्स, ये वो चीजें हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं से आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। मैंने तो यहाँ पे सीक्वेंस कहा, लेकिन स्पीड मैथ्स को और जल्दी कैसे बनाएं, अरिथमेटिक को और जल्दी कैसे बनाएं, डीआई के और जल्दी कैसे बनाएं, या फिर डीआई के क्वेश्चंस, इसमें भी और ट्रिकी पार्ट है जो मैं क्लास में बताता हूं, यहां और बता नहीं सकता। जैसे कि हमारा बच्चा एक डीआई का सेट जब करता है इजी पकड़ के, तो उसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है, और वहीं वो फंस जाता है। उसमें एक आध लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनको उस पेपर में छोड़ना था। 2 क्वेश्चंस आपके एक डीआई में तो लेंदी होगा ना, गारंटेड पीओ पेपर में, इतने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ। हमारा बच्चा, मैं मेल फीमेल ABCD सबका निकाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, चलो खत्म। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन स्किप करने में ही आपका भलाई है। तो वो सारे मैंने तो ये सीक्वेंस बताया, और भी जो अंदरूनी जो छोटे छोटे चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आपको करना होता है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, जैसे मैंने इस सेशन में बताया था। फिर साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो और भी सेशंस हैं, यहाँ पे तो आपका मेंस लेवल है, यहाँ पे अरिथमेटिक के शॉर्टकट्स मैंने बताया था, क्वांट के हैक्स, ये वीडियोस देखना एक बार।
ये वीडियो देखना, आप मुझे बताना कि इनसे आपको कितना बेनिफिट मिला। जैसे कि क्वांट शॉर्टकट टेक्निक्स हो, हैक्स हो, अरिथमेटिक के शॉर्टकट्स हो, या फिर पेपर ऐसा आएगा। ये सारे सेशंस में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एक्चुअली में प्रॉपर एग्जामिनेशन टेक्निक क्या होता है। और ये तो यूट्यूब के क्लासेस है, इनके साथ साथ पेड क्लासेस में भी अभी जो आपके चल रहे हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ क्लर्क का क्रैश कोर्स हो, उसमें भी हम लोग हर टॉपिक वाइज देख रहे हैं कि हर टॉपिक में हमें कौन से कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और उनको कैसे क्या टैकल करना होता है। तो वहां भी साधना हो या संपूर्ण हो, जिसमें भी आप एनरोल्ड हो, वहां क्रैश कोर्स में भी चीजें चलते हैं। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये सारे के सारे जो कोर्स है उनके डिटेल्स आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट करियर डिफाइनर का मिल जाएगा, एक बार जाइएगा। बाकी एक बार बताइएगा कि थोड़ा पॉजिटिव आपको मिला कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको सबसे बड़ा चीज जो है वो कहा कि रियल एग्जामिनेशन का लेवल हमेशा मॉक से इजी ही रहेगा। तो आप जितना स्कोर कर रहे हो, अगर आप वाकई में उससे कुछ नंबर, 3 से 4 नंबर क्यों ना हो, अधिक स्कोर करना चाहते हो, तो बस कुछ मत करो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, ज्यादा घबराओ मत, बस कॉन्फिडेंसली पेपर को टैकल करो, अपने आप वो स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि लेवल ईजी रहेगा। तो बस इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। सेशन पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताइएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।